हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 यानी कि बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो एग्ज़ाम 14 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए देखिए बिहार स्पेशल में एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिहार का राजनीतिक परिदृश्य यानी कि बिहार पॉलिटिक्स से संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 1992 से लेकर के 2026 तक में, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है बिहार का राजनीतिक परिदृश्य, और निश्चित रूप से देखिए यहाँ से प्रश्न आपके भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बीपीएससी एईडीओ 2026 से रिलेटेड इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा सेशन देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 के लिए बिहार स्पेशल में बिहार का राजनीतिक परिदृश्य यानी कि बिहार पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, राजनीतिक परिदृश्य यानी कि बिहार का राजनीतिक परिदृश्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। लॉर्ड सिन्हा यानी कि लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की बात हो रही है। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न किस वर्ष बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए सब लोग आंसर बताइए। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिविज़न भी होते चलेगा, और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से 1912 में बंगाल से अलग करते हुए बिहार, जिसमें उड़ीसा सम्मिलित था, उसको अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। यानी कि 1912 में बिहार बंगाल से अलग होता है और बिहार में उड़ीसा सम्मिलित रहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का शासन चलाने के लिए औपनिवेशिक अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित किया गया था। किस पद का जो है सृजन किया गया था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद जो है सृजित किया गया था। और इस प्रकार से पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था बिहार उड़ीसा का, जो वो था चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। कौन था? चार्ल्स स्टुअर्ट, याद रखिएगा, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है ना। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ये 1 अप्रैल 1912 से लेकर के 19 नवंबर 1915 तक रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार उड़ीसा जब सम्मिलित थे उस समय पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा चार्ल्स स्टुअर्ट बेली था। क्लियर। और ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद था, ये 29 दिसंबर 1920 को, यानी कि 29 दिसंबर 1920 को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। ठीक है। तो यही पूछा गया है कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर का पद सृजित किया गया था। और इस प्रकार जो गवर्नर का पद सृजित किया गया, तो पहला गवर्नर यानी कि पहला राज्यपाल थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये 29 दिसंबर 1920 से 30 नवंबर 1921 तक इस पद पर रहे थे। 1921 में इन्होंने जो है गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, जैसे कि प्रश्न में पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है। ये 29 दिसंबर 1920 से 30 नवंबर 1921 तक लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार और उड़ीसा के ये पहले गवर्नर थे।
ठीक है, क्लियर। जब गवर्नर का पद सृजित किया गया तो ये पहले गवर्नर थे, इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद था, है ना, याद रखिएगा, क्लियर। तो 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से इन्होंने त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। और देखिए ध्यान रखिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिएगा। 1905 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले ये प्रथम भारतीय भी थे। हालांकि वर्ष 1908 में उनके इस पद की पुष्टि हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए दरअसल होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि 29 दिसंबर 1920 से लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 30 नवंबर 1921 तक बिहार के राज्यपाल रहते हैं। फिर आपको याद होगा फ्रेंड्स कि पहले करेक्ट आंसर इसका मैं बता देता हूँ, फिर अब मैं आगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा। ये सर जेम्स डेविड शिफ्टन है इसका राइट आंसर। दरअसल आपको याद होगा कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है ना, उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा प्रदान किया जाता है 1 अप्रैल 1936 से, क्लियर। अच्छा अब देखिए सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो है ना, ये 11 फरवरी, यहाँ मैं लिखता हूँ 11 फरवरी 1935 से लेकर के ये 10 मार्च यहाँ मार्च है ये 1937 तक जो है ये बिहार के राज्यपाल रहते हैं। जब उड़ीसा सम्मिलित था उसी समय ये राज्यपाल बने थे, और जब उड़ीसा अलग हो जाता है ना 1 अप्रैल 1936 को, फिर भी ये बिहार के राज्यपाल देखिए 1937 तक बने रहते हैं। इसीलिए ये बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं। ठीक है, इनके बाद बने थे सर मॉरिस गार्नियर हाइलेट, जो 11 मार्च से बने थे, 11 मार्च 1937 से बने थे। ठीक है ना, तो दूसरा पूछा जाएगा तो सर मॉरिस गार्नियर हाइलेट, और पहला पूछा गया तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? बताइए, प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में 29 सदस्य थे, 29 सदस्य थे। इसके तहत सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ को मनोनीत भी किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष बने, और बाद में राजीव रंजन सिन्हा यानी कि राजीव रंजन प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजीव रंजन सिन्हा को। ठीक है ना, और राज्यपाल के आदेश पर जो है राय बहादुर सतीश चंद्र को चुना गया था। बट यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम निर्वाचित, तो निर्वाचित पूछा गया तो राजीव रंजन सिन्हा होगा। राज्यपाल के आदेश से पूछा जाता तब राय बहादुर सतीश चंद्र होता, है ना। चलिए ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न बीपीएससी TRE 3 में पूछा गया है रिसेंटली, जो पेपर हुआ था पिछली बार TRE 3 का। अब देखिए यही प्रश्न देखिए सेम पूछ लिया गया है 2024 में 70वीं बीपीएससी के री एग्जाम में, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति, तो अभी मैंने बताया राजीव रंजन सिन्हा, है ना। चलिए, और इसी प्रकार से मैंने आपको बिहार ज्योग्राफी में बिहार की नदियाँ यानी कि बिहार के रिवर्स, डैम, ये सब मैंने कराया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री कराया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिए किस अधिनियम ने, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया, यानी कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद? बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो देखिए 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस ने किया था। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के प्रीमियर के रूप में कार्यभार का पद ग्रहण किया था, है ना।
तो मोहम्मद यूनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे। मार्च 1939 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है। दरअसल आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 1937, ठीक है ना, 1937 से लेकर के 1939 के मध्य श्री कृष्ण सिंह लगातार बिहार प्रांत की प्रीमियर यानी कि प्रांतीय शासन प्रमुख रहे थे। मार्च 1939 इन्हीं तिथियों के भीतर आता है, इसलिए उस समय बिहार का शासन प्रमुख श्री कृष्ण सिंह ही थे। उस समय कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था मार्च 1939 में, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था। तो श्री कृष्ण सिंह से, श्री कृष्ण सिंह जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1937 में प्रथम केंद्रीय जो आपका प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा बना था उसमें बिहार के प्रीमियर भी बने थे, ध्यान रखिएगा। तो श्री कृष्ण सिन्हा यहाँ पर दिया गया है, बिहार केसरी भी कहा जाता है इनको। चलिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ठीक है ना, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1936-37 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था और कांग्रेस के विभिन्न प्रांत की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत हुआ करता था और बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकार ने जो है 1938 में त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। देखिए सेम क्वेश्चन है बट ये 68वीं बीपीएससी में 2023 में पूछा गया है और ये देखिए 64वीं बीपीएससी में 2018 में पूछा गया है, तो प्रश्न रिपीट होते हैं, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के कारण। क्लियर। चलिए देखिए बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, बिहार से पूछा गया है, बताइए। देखिए 9 दिसंबर 1946 को बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नामित किए गए हैं, आपको याद होगा 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसमें। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तो राजेंद्र प्रसाद का नाम दिया गया है और एक आप देखिए सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, दो नाम हो गए। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं तो बिहार के से जो है संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिनमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, देखिए AN सिन्हा, यहाँ पर अनुग्रह नारायण सिन्हा का नाम भी दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद जैसे मैंने बताया है, सच्चिदानंद सिन्हा भी हो जाएंगे, जगजीवन राम भी हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, 36, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था, बलदेव सहाय ने, बताइए। तो बलदेव सहाय ने जो है 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपने पद से इन्होंने त्यागपत्र दिया था, ठीक है। दरअसल क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में जो है बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने 1942 में अपने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ था 2020 वाला, उसके आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था, ये आपसे पूछा गया है, बताइए। तो देखिए ये प्रेस नोट जो है ना जारी किया था कब, 2020 वाला जो विधानसभा चुनाव था उसके लिए, तो ये 25 सितंबर 2020 को जारी किया गया था, ठीक है ना। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, याद रखिएगा आप। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ है,
ये 2000 का क्वेश्चन है, बट अभी के संदर्भ में मैं आपको बताते चलता हूँ 2025 में जो 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, 18वीं बार हुआ था, ये क्रम भी आप याद रखिएगा 2025 में, है ना। इसमें जो है सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को जो है सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को। अभी के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को हुई थी, ठीक है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को हुई थी। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बता देता हूँ 2025 वाला, ठीक है ना। पहला चरण का चुनाव हुआ था 6 नवंबर 2025 को। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा। 2 चरण में हुआ था, पहला 6 नवंबर को और दूसरा जो हुआ था 11 नवंबर को हुआ था, 11 नवंबर 2025 को। तो दोनों चरण का आप याद रखिएगा। 6 नवंबर वाला 121 सीट पर हुआ था और 11 नवंबर वाला 122 सीट पर हुआ था। इतना पॉइंट आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अंतिम चरण वाला 122 में, पहला चरण वाला, 2 ही चरण तो हुए थे, है ना, याद रख लीजिएगा आप। चलिए ये पुराना क्वेश्चन है तो मैंने करंट से रिलेट करके आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 के निर्वाचन में। अब आप 2005 नहीं, आप 2025 याद रखिएगा। 2000 आप 25 याद रख लीजिए। 2025 में देखिएगा तो बीजेपी को 89 सीट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बीजेपी को सबसे पहले बना लीजिए 89। जेडीयू को कितना, तो जेडीयू को 85 सीट, ठीक है ना। आरजेडी को 25 सीट, है ना। उसके बाद देखिएगा एलजेपी को 19 सीट। तो ये सब इतना आप ज़रूर याद रखिएगा। कांग्रेस को 6 सीट, है ना। तो ये वाला अब क्रम आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। कम से कम बीजेपी वाला, जेडीयू वाला और आरजेडी वाला ज़रूर याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के राजनीतिज्ञ यानी कि जो पॉलिटिशियन हैं स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, ये पूछा गया है। तो 1996 में, 1996 में ये पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए थे और उन्होंने लगातार 2009 तक वैशाली की सीट से ही लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज किया था। तो ये आपके 1996 में 11वीं जो लोकसभा था उसमें वैशाली से ये निर्वाचित हुए थे, है ना। उसके बाद देखिए 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी। अब देखिए 1995 की समाप्ति पर 55 था। उसके बाद यानी कि 1995 की समाप्ति पर 55 था। फिर जब झारखंड अलग हो गया तो उस समय जो है आपको याद होगा 37 ज़िले बचे थे, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड अलग हो गया था और इसमें से 18 जिला लेकर के झारखंड अलग राज्य बन गया था। तो बिहार के पास 37 ज़िले बच गए थे। फिर 38वां जिला बन गया आपका कौन, जहानाबाद से अलग होकर के अरवल 2001 में। 2001 में अरवल अलग हुआ था जहानाबाद से और बिहार का 38वां जिला बना और इस प्रकार से वर्तमान में बिहार में 38 जिले के हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो अभी राज्यपाल के बारे में ही मैंने बताया था। पहला थे कौन, मतलब जब बिहार और उड़ीसा एक में था तो राज्यपाल थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। फिर जब उड़ीसा अलग होता है 1936 में तो बिहार का राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन था। फिर जब स्वतंत्रता के पश्चात राज्यपाल हैं तो जयराम दास दौलतराम हैं। ये सब आप याद रखिएगा। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। कौन से राज्यपाल थे जिनके समय में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो नित्यानंद कानूनगो के समय में। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार में कितने सांसद सम्मिलित हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, बताइए। अब देखिए अगर वर्तमान की हम बात करते हैं तो देखिए प्रश्नकाल में तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। प्रश्नकाल में 5 थे, 1996 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और अभी वर्तमान में देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के 8 सांसद हैं। राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह, ठीक है ना। गिरिराज सिंह हैं, 2 नाम मैंने बता दिया। जीतन राम मांझी तीसरा, चिराग पासवान चौथा, रामनाथ ठाकुर पाँचवा, राजभूषण चौधरी, नित्यानंद राय, ठीक है ना, और सतीश चंद्र दुबे ये राज्यसभा से हैं, है ना। तो ये 8 वर्तमान में आप याद रख लीजिएगा। वर्तमान के संदर्भ में उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, वर्तमान में आप याद रखिएगा 8। देखिए बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। वीवीआई क्वेश्चन है ये, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक। तो देखिए बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है 1913 में, ठीक है ना, 20 जनवरी के दिन 1913 को बांकीपुर पटना में हुई थी।
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत बिहार और उड़ीसा विधान परिषद का गठन किया गया था 1912 में। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और उसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य और 19 मनोनीत सदस्य थे। 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित और 19 मनोनीत सदस्य थे 1913 में। क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना था। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बना था अलग, और इसकी राजधानी रांची बनाई गई थी, है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो 15 नवंबर सन 2000 को। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य कब स्थापित हुआ। देखिए ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है ना। 2000 में बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा, बताइए। तो अभी तो देखिए आपको याद भी होगा, 1996 का क्वेश्चन है। अभी तो महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं, उनका नाम भी आपको याद होगा, अप्सरा मिश्रा, है ना। तो ये 2025 से ही बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष हैं श्रीमती अप्सरा मिश्रा, अप्सरा, ठीक है, अप्सरा मिश्रा, याद रखिएगा आप। क्लियर। तो अभी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, है ना, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए इनका नाम याद जरूर रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। बिहार विधान परिषद में, तो विधान परिषद में श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, है ना। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 2 बार कौन रहे थे, 2 बार कौन रहे थे, फटाफट बता दीजिए। तो 2 बार रहे थे डॉक्टर अखलाक उर रहमान किदवई, ये बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 बार इन्होंने पदभार संभाला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है, अखलाक उर रहमान किदवई। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, बताइए, फटाफट बताइए। तो ये महामाया प्रसाद सिन्हा थे। कौन फ्रेंड्स, तो महामाया प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा। क्लियर, महामाया प्रसाद सिन्हा पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, निर्दलीय थे ये। भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे उस समय, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, बताइए। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन, प्रश्न पूछा गया है 2001 में, है ना। तो उस समय थे ML मजूमदार, है ना। वर्तमान में विनोद सिंह गुंजियाल हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। चलिए आप लोग अभी देख करके भी जाइएगा एग्जाम से पहले। बिहार में देखिए निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं, बताइए। तो प्रश्नकाल में विनोद कुमार पांडे थे, ठीक है ना, और वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान अभी बिहार के राज्यपाल हैं। चलिए पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है, तो 75 है ना। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 75 है तो 75 ऑप्शन में नहीं है अभी, वर्तमान में आप 75 याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, बिहार में लोकसभा के सांसदों की संख्या, तो लोकसभा की सांसदों की संख्या कितनी है, याद होगा आपको। लोकसभा के सांसदों की संख्या 1995 के क्वेश्चन है। वर्तमान में तो आपको याद ही होगा 40 है। राज्यसभा में वर्तमान में 40 लोकसभा है, राज्यसभा का 16 है। तो अभी वर्तमान वाला आप याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड से अलग होने के बाद 40 रह गया है ना। चलिए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या देखिए, फिर से पूछा गया, ये प्रश्न पुराना है ना। अभी वर्तमान में आप 40 से याद रखिएगा। विधानसभा का 243, विधान परिषद का 75, ये सब आप याद रखिएगा। बिहार में देखिए बिहार लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40, 2014 का क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार का कौन सा बिहार से कौन सा नया राज्य बना है, तो बिहार से झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को, है ना। देखिए किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया था, तो 2000 में। देखिए बिहार विधानसभा में VVI क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क लगा लीजिए, यहाँ पर 2-3 ट्रिपल स्टार लगाइए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए, बताइए।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए सबसे पहले तो बिहार विधानसभा में 243 सीट है ना। अब देखिए इसमें जो है ना 203 सीट जो है ना ये जनरल सीट है, याद रखिएगा। इसमें से 38 सीट अनुसूचित जो है जाति के लिए है, एससी के लिए, और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो 38 2 40, यानी कि 40 सीट रिजर्व हो गया। तो अनरिजर्व कितना बच गया? 40 निकल गया 243 में से, 203 है। ये जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया है? अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति पूछता तो 2, ठीक है। चलिए, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बताइए, 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में। 2006 में जो है, याद रखिएगा, 2006 आरक्षण जो है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया था। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक करियर जो है, राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स, इन्होंने किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। रामविलास पासवान जी ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया था और 1969 में 1969 में ये विधायक बने थे। फिर 1974 में वे लोक दल में शामिल हुए। फिर 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मत के अंतर से जीते थे। फिर 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। फिर 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मत से जीते थे, ठीक है। और 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। तो ये ध्यान रखिए कि इन्होंने सफ़र जो है शुरू किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। उसके बाद देखिएगा यहाँ सूची दिया गया है, मिलान करना है। अब दरअसल देखिएगा, और नीचे दिए गए यहाँ कूट से राइट आंसर चुनकर बताना है। बिहार के राज्यपाल तो वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है ना। ये उस समय के हिसाब से पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर फागू चौहान दिखी दिया गया है, बट अभी आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर पूछ रहा है, तो संगम कुमार साहू है ना शायद, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ पर निर्वाचन आयोग को मैंने क्या, कौन सा गुंजियाल, विनोद सिंह गुंजियाल शायद बताया है ना। तो ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी किया? तो यह अपना राज्य बिहार था उस समय, ठीक है। चलिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? संगम कुमार साहू हैं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो देखिए राइट आंसर 1916 हो जाएगा। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना और औपचारिक उद्घाटन हुआ था, तो 1916। तो फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा है कमेंट करिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा।